उसका पतन होना है, सिद्धांत है। बल्ब जो अपनी औकात भर जलेगा ना वो फ्यूज नहीं होगा, औकात से ज्यादा होगा तो फ्यूज हो जाएगा। हाँ, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो अधर्मी पुरुष पापाचरण करने वाला, उसके जो पुण्य है उसके फटाफट पुण्य नष्ट कराए जाते हैं, क्योंकि उसको दंड देना है। तो जहां उसके पुण्य लगे वो पाप कर रहा है तो उसको लाभ पे लाभ प्राप्त होता चला जाता है और वो पाप में और रति करता है। और जहां उसके पुण्य नष्ट हुए, पूर्व का पाप लगा और वर्तमान का पाप संयोग हुआ, ब्लास्ट हो गया, बिल्कुल धज्जियां उड़ जाएंगी, किसी काम का नहीं रहेगा। और जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसको पहले पाप भुगाया जाता है, ये सिस्टम है। जैसे महाराज नृग बहुत पुण्यात्मा थे तो उनको पहले पाप का दंड मिला, गिरगिट बन गए, इसके बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई। तो पापात्मा पुरुष को पुण्य भुगाया जाता है, क्योंकि जल्दी पुण्य नष्ट होता है उसको दंड दिया जाएगा ना, नहीं तो पुण्य बाधा पहुंचा देगा दंड देने में। और जो पुण्यात्मा पुरुष होता है उसके सुख में बाधा पहुंचाने वाला पाप कर्म जमा है तो उसको पाप कर्म का हिसाब दे दिया जाता है, क्योंकि उसे महान सुख देना है, तो ये पाप कर्म बाधा ना पहुंचाए। तो जब वो पुण्य करता है तो पाप कर्म उसके बार बार विक्षेप पहुंचाता है, बार बार उसको नीचा दिखाता है, और वो पापात्मा वो बार बार पुण्य उसको उत्थान में ले जाता है। तो इसी क्रम को आध्यात्मिक भाव से न जानने के कारण लोग पाप का अनुसरण करने लगते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि पुण्यात्मा पुरुष का पाप कर्म जल्दी नष्ट करने के कारण जब वो पुण्य कर्म सही करेगा तो उसके साथ पाप कर्म भेज दिया जाएगा, क्योंकि पाप कर्म उसका नष्ट हो जाए, जिससे पूर्व का पुण्य और वर्तमान का पुण्य दोनों मिलकर वो महासुखी हो जाएगा। महाराज जी वृंदावन आते हैं तब मन लगता है, और फिर जाते हैं तो एक माह तक वही राधे रानी राधे रानी राधे रानी 15-20 दिन रट रहता है, फिर धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो देखो, एक छोटे से मोबाइल की भी बैटरी चार्ज करनी होती है, तो आ जाया करो, जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो वृंदावन में चार्जिंग करवा लेंगे। राज जी काशी क्षेत्र से हैं और ध्यान करते ध्यान लगता नहीं, भटकता है, पता नहीं, कभी कभी तो लगता है, कभी कभी भटकता है। हमें लगता है कि जो ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति वो सतयुग में थी, यज्ञ के द्वारा त्रेता में थी, पूजा के द्वारा द्वापर में थी, और कलयुग में केवल भगवान नाम जप और नाम कीर्तन से। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनाथ। भगवान का नाम जप करो यार, नाम का ध्यान करो और नाम जप करो। जैसे राधा, तो राधा आंखों के सामने लिखा, अब इसी का हम ध्यान कर रहे, राधा राधा राधा, पक्की भगवत प्राप्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और इसी का ध्यान करोगे, फिर इस जगह जब रूप आएगा तो स्वाभाविक ध्यान होने लगेगा। नाम जप करते हैं तो फिर ये गुरु मंत्र पहले लेना पड़ेगा या हम निरंतर इसको जप? अब जब हम राधा कह रहे हैं तो ये मंत्र नहीं है क्या, तो परा विद्या है, मान लो ना। गुरु मंत्र का मतलब काने में देने से थोड़ी होता है, जिस संत की जो बात हम मान ली गुरु मंत्र हो गया। अरे राधा राधा और राधा कृष्ण दोनों का सेम ही महत्व है। हाँ, अरे वो एक ही है, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, राधा कोई कृष्ण राधा बने, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, कोई अंतराय नहीं। गीतांजलि जी, जय श्री राधे। महाराज जी, महाराज जी मुझे लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, जिससे जीवन में पीड़ा भी होती है, और जिस चीज से खुश होती हूँ वो क्षण भर दूर हो जाती है। तो महाराज जी ये लगाव को अलगाव में कैसे परिवर्तित करें? उसी को शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में जिसे तुम सहज भाषा में लगाव कहती हो उसे शास्त्रीय भाषा में राग कहते हैं, और जिसे तुम अलगाव कहती हो उसे वैराग कहते हैं। तो जो हमारा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रिय भाव से राग हो जाता है वही हमारे बंधन का कारण बनता है। तो वैराग्य के लिए सबसे पहले हमको नाम जप करना होगा, क्योंकि अंतःकरण जब हमारा पवित्र होगा तो ये चिपकावपन, लगावपन, रागात्मक वृत्ति, इसका नाश हो जाता है। जब अपवित्र हृदय होता है तो छोटी छोटी वस्तुओं में राग कर लेता है, व्यक्तियों में राग कर लेता है, और जब पवित्र हृदय होता है तो भगवान के सिवा कहीं उसका राग नहीं होता। मान लो आपसे व्यवहार करेगा तो आप में भगवान देखकर बात करेगा, उसका शरीर से कोई लगाव नहीं होगा, उसको बाहरी मायाकृत से लगाव नहीं होगा, और पूरा कार्य वैसे ही होगा जैसे एक संसारी आदमी करता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री अम्बरीश जी महाराज सम्राट हैं, रानियां हैं,
पूरा प्रजा है, पर वो भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं, किसी से कोई उनका लगाव नहीं, भगवान के सिवा किसी से लगाव नहीं। जैसे मीरा जी, उनका भी ब्याह हुआ, राणा जी के साथ हुआ, पूरा परिवार है, लेकिन लगाव कहीं नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान के सिवा किसी से लगाव न रहना, ये पवित्र हृदय का लक्षण है। और जरा जरा सी वस्तु व्यक्ति स्थान में लगाव हो जाना, ये अपवित्र हृदय का लक्षण है। तो सबसे परम पवित्र कर मंगलानाम मंगलेभ्योपि पावनेभ्योपि पावनम, हरि नाम, जो भगवान का नाम है, मंगल का भी मंगल करने वाला, पावन को भी पावन करने वाला है। इसलिए जो नाम आपको प्रिय हो या जो संत गुरुदेव से प्राप्त हो, उसे खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण रखो, तो हृदय पवित्र होगा, लगाव कम होता चला जाए, अच्छा ही नहीं लगेगा। एक स्थिति आती है फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे मल से कोई लगाव होता है क्या? हम उपेक्षा पूर्वक उसका त्याग करते हैं। जैसे वमन से कोई लगाव होता है क्या? बिल्कुल लगाव नहीं होगा। तो शास्त्रों में आया है कि संतों ने संसार के भोगों को मलवत त्याग दिया, बमनवत त्याग दिया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। लक्ष्मी के वैभव विलास, माया के वैभव विलास को बड़भागी भक्त जन वमन के समान त्याग दिया। वमन का मतलब समझते ना, उल्टी घृणास्पद भाव से त्याग दिया। हम छोटी छोटी वस्तु व्यक्ति स्थान में लगाव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय अभी भगवान से विमुख है, अभी भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। प्रभु जी, हमारा लगाव की वजह से हमने ऐसा कहते हैं दया ही करना सब कुछ है, क्या दया ही दुख का कारण बनता है? नहीं, वैसे हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं। यहाँ कोई किसी से लगाव नहीं रखता। हमारी बात समझ, संपत्ति, रूप, अपना कोई स्वार्थ, अपनी कोई कामना की पूर्ति, और जिस दिन आपसे अच्छा कोई मिल गया तो आपको छोड़ देगा, उससे अच्छा मिल गया वो तीसरे को पकड़ लेगा। ये संसार का नियम है ऐसा। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं। प्यार का मतलब है हम अवगुणी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम अच्छे नहीं, फिर भी हमें कोई प्यार करे, तो वो तो सिर्फ भगवान करते हैं। यहाँ तो हमारे अनुकूल हो आप जब तक, तब तक आपसे प्यार, और आपसे बढ़कर कोई अनुकूल मिल गया फिर आपसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस संसार के अगर इस झूठे खेल को समझ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। हम सच्चे भगवान से प्यार कर लें, लेकिन भगवान से प्यार करना कठिन है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। लेकिन भगवान से प्यार हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। यहां सच्ची मानिए कुछ नहीं सार है। वो एक भ्रम बैठा, मलिनता बैठी, तो लगता है कि हमें कोई प्यार करे। यहाँ संसार में यहाँ कोई प्यार नहीं करता। यहाँ एक वर्ष प्यार किया, दूसरे वर्ष डिवोर्स हो गया, ऐसे भी तो हो रहे हैं, केस नहीं हो रहे। यहाँ क्या प्यार है? कम से कम प्यार का मतलब इतना तो हो कि दो साथी हैं तो एक दूसरे के दुख सुख की बात समझे, एक दूसरे को क्षमा करे, एक दूसरे के काम आवे। लेकिन ऐसा प्यार कहीं बिरला कोई करता हो तो हमें नहीं पता। स्वार्थ वाला प्यार तो सब करते हैं, जबकि आप बिल्कुल उससे प्यार कर रहे हो यथावत, तो भी वो आपको नहीं स्वीकार करेगा। ये संसार का नियम है, ये नियम है। यहाँ के प्यार का यही परिणाम है यहाँ। इसीलिए सावधान हो जाओ, भगवान की शरण में हो जाओ, और भगवान से कहो कि या तो आप प्यार करो या आप भेजो। फिर उनका भेजा जो जन होगा वो एक अलग बात होगी। हम संसार के बहाव में ना बह जाए, नहीं तो जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। जी। संदीप जी महाराष्ट्र से। राधे राधे जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व, परंतु मुझे ये समझना है कि ये क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है? हाँ, गांव में किसी को एक कील दिखाई जाए और कहा जाए जिस धातु से कील बनी है, इसी धातु का एक मकान उड़ता है आकाश में, तो उसको कैसे समझ में आएगा? समझ रहे हो ना? और जब उसे हवाई जहाज दिखाया जाए, हेलीकॉप्टर दिखाया जाए, तो उसकी समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा? जिसने कभी हवाई जहाज नहीं देखा, हेलीकॉप्टर नहीं देखा, वो बताया जाए कि जैसे एक कील है, ऐसे ही धातु का बना हुआ एक मकान उड़ता है जिसमें 100-200 लोग बैठे रहते हैं, तो कील उछाल के देखेगा नीचे आ जाएगी तो कहेगा पागल बनाते हो क्या? लेकिन होता है ना, टोटल धातु का ही तो बना होता है ना, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो। तो अगर उसको ज्ञान नहीं तो कैसे समझ पाएगा? ऐसे ही
हम अपने स्वरूप को तो जानते नहीं, तो ब्रह्म को कैसे जान जाएंगे? तुमको इस शरीर में रहते हुए कितने साल हो गए? 39, मान लो 40 समझ लो, 40 वर्ष हो गए, लेकिन आपने एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। ईमानदारी से बताओ, अगर अपने को जाना तो यही माना, शरीर को ही आत्मा माना, बहुत से बहुत मन को आत्मा माना, जो मन कहे वही हमें करना है, वो कहे ये देखो ये देखना, वो सुनो वो सुनना, वो भोगो भोगना है, लेकिन आपने अपने को कभी नहीं जाना। शरीर आपसे अलग है, मन आपसे अलग है, बुद्धि आपसे अलग है, स्वभाव आपसे अलग है। आप ईश्वर के अंश हो और ये प्रकृति का अंश है। शरीर प्रकृति का अंश है, आप ईश्वर के अंश हो। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर ये प्रकृति से बना हुआ, आप परमात्मा के अंश हो। स्वभाव प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश हो। इसी बात को जान लेने को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जब अपने स्वरूप को जान लिया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्रह्म बोध हो गया है, आप ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जैसे गंगा की धारा से 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। तो हम लोग भगवान के अंश हैं। चींटी में भी वही ब्रह्म है, आप में भी वही ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी में भी वही ब्रह्म है। उसमें कोई अंतर नहीं। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आप अपने स्वरूप को भूल गए हो और आप अपने को पुरुष मानकर इस देह से व्यवहार कर रहे हो। इसीलिए लगता है ब्रह्म कोई और है। मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, ब्रह्म कहाँ हो सकते? तो जितनी बात कही मैं मनुष्य हूं, ये प्रकृति की है। मैं नीच हूं, मैं अधम हूं या उत्तम हूं, ये सब प्रकृति का है। आप तो परमात्मा के अंश हैं। इसी को जानना ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अभी सुना है, जाना नहीं है। अभी हम आपको सुना रहे हैं, आपने जाना नहीं है। और जिस समय जान लोगे तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म। गुरुदेव, मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापन का कार्य करता हूँ, और मेरा अध्यापन का कार्य ईमानदारी से हो और आपका नाम कभी ना छूटे। हाँ बिल्कुल ठीक है दूसरी बात, मैंने आपको दिल से गुरु माना है जी। और ऐसे ही आपकी आज्ञा अनुसार आगे से मेरे मृत्यु के आखिरी सेकंड आपका नाम ना छूटे। हाँ, खूब नाम को आप पकड़ो, फिर नाम पकड़ लेगा आपको। पहले साधक को नाम जपने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर नाम उसे पकड़ लेता है, स्वांतः चलता है, स्वयं चलता है, हृदय से स्वयं नाम चलने लगता है। तब वो एक सिद्ध पुरुष हो जाता है। खूब नाम जप करते रहो, जीवन की सार्थकता यही है। नाम जप करो, खूब नाम जप करो जी। नीरज जी राधे राधे। मृत्यु लोक से है? लिखा, नीरज जी मृत्यु लोक से। अच्छा, तो स्वर्ग से भी आते हैं क्या श्रोताल? राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है और मस्त रहता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाला कल अच्छा होगा या बुरा, जो भी होगा प्रभु के विधान अनुसार होगा, और अपने इष्ट का नाम जप करता हो, ना कोई इच्छा हो ना कोई खोने का गम हो, वो जीते जी जन्म मरण से मुक्त माना जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही स्थिति है। पर भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, शर्त है भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। बस फिर यही जीवन मुक्तता है। बस इसी में न कोई इच्छा, न कोई चाह, न कोई भय, न कोई शोक, न संताप, हर समय प्रभु के चिंतन में निमग्न है, वो जीवन मुक्त ही है जी। महाराज जी, कितना नाम जप करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो जाए? कितने समय में हो जाती है? एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो समय हम नहीं नाम जप कर पाते वो समय भगवान को समर्पित कर दो, और जिस समय आपको स्मृति आवे खाली हो, उस समय नाम जप करो। धीरे 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 इस नाम जप का प्रभाव और कर्म समर्पण का प्रभाव जब बनेगा तो हर समय भगवदाकार एक भाव रहेगा। जैसे आप अपने स्त्री शरीर का ध्यान नहीं करती हो, लेकिन भाव में आपके भर गया है मैं स्त्री हूं, तो स्वप्न में भी आपको कभी भ्रम नहीं होगा कि मैं पुरुष हूं क्या, क्योंकि भाव भर गया है ना। तो ऐसे भगवत भाव होता है, प्रभु का एक दिमाग में भाव भर जाता है, तो वो भजन करे ना करे वो हर समय प्रभु में ही रहता है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जो भगवत भाव युक्त है वही भगवत प्राप्त होता है। राम जी, अगर मैं राम जी का नाम जप करती हूँ तो आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? शिष्य नहीं बनाते, हम मित्र बनाते हैं। नहीं, हम जैसे
हाँ, हम जैसे भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। शिष्य और गुरु भाव तुम्हारा होगा। हम अगर अपने को गुरु मानेंगे तो हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। आप अपने को शिष्य मान रहे हो इसलिए आप में महानता है, क्योंकि आप छोटा मान रहे हो। हम अपने को यदि बड़ा मानेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम समान मानते हैं। आप हमारे दोस्त बनो और भगवत मार्ग में चल दो। हमारे ही प्रभु के सब नाम हैं। आपको राम नाम प्रिय है तो राम राम जपो, समझ रहे ना। आपको राधा नाम प्रिय तो राधा राधा जपो। है तो मेरे ही प्रभु के नाम तो आप जपो, ठीक है। महाराज जी, जैसे राधा 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 ड्यूटी में करते हैं जी जी। और जैसे गुरुदक्षिणा लेने के लिए जैसे जो प्रक्रिया बताई जी, वो प्रक्रिया कभी कभी जैसे छूट जाती है, कभी कभी जी। कोई विशेष आपदा आ गई, मानो कोई, हाँ हाँ जी। तो वो प्रक्रिया उस दिन नहीं हो पाई पर राधा नाम करते रहे। चल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चिंता मत करो, क्योंकि आपकी ड्यूटी ऐसी है। कभी कहाँ तैनात कर दिया गया, कभी कौन सा कार्य आ गया, तो आप उसकी चिंता मत करो। अगर वो लोप हो जाता है जो आपकी दिनचर्या है, आपका नाम चल रहा है, आप अपनी भारतीय सेवा में हो, वो पूजा हो रही है आपकी, उसकी चिंता मत। नाम महाराज जी कोशिश करते हैं कि नाम न छूटे। बहुत 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 सुंदर आशीर्वाद चाहिए आपसे, मैं इसलिए आया, मैं नाम का बस फिर तो जीवन निहाल हो जाएगा भैया। अगर नाम चल रहा है तो जीवन निहाल हो जाएगा। हाँ, श्वासा श्वासा नाम चले तो दुविधा रहा है न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जितना जप लियो वो भगवान के बैंक में जमा हो चुका है, वो तुम्हारा मंगल करने के लिए पर्याप्त है। आप चलते रहो, खूब नाम जप कमा लो, और इस सारी सेवा तो हो ही रही है, लक्ष्य भी आपका पूर्ण हो रहा है। बहुत बढ़िया। शिखा जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि वैकुंठ में दिव्य शरीर मिलता है, तो दिव्य शरीर क्या होता है? क्या वो हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है? और परमात्मा स्वरूप होता है। जैसे आप स्त्री शरीर में हो तो आपको हर समय स्त्री शरीर का गर्व और भान रहता है, ऐसे ही परमात्मा स्वरूप मिलता है। जैसे अभी ये है पंचभूतों का शरीर, एक पंचभूतों का शरीर, और एक जब आप सोती हो स्वप्न देखती हो तो स्वाप्निक शरीर। एक नरक में जाओ तो यातना दे, देवलोक को जाओ तो देह देव। इन सबसे अलग है वो सच्चिदानंद। जैसे हमारी आत्मा है वैसे आत्मस्वरूप देह की रचना होती है, चिदानंद में देह की रचना होती है। तब हम भगवान के समीप भगवान की सेवा, चवर करना, पंखा डुलाना, उनसे बातचीत करना, उनको भोग पवाना, उनके साथ खेलना हंसना, भगवान के साथ खेलना हंसना। जैसे देखो अभी हम तुम सब कोई एक हो जाए और हंसे खेलें, आपसे बैठे, आपके साथ खाएं पिए कूदे, आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगे ना कि यार जीवन का लाभ मिल गया। जिनके लिए हम 2 मिनट बैठ करके कितना प्रयास किया होगा, तब आप यहाँ बैठे, और उन्हीं से हम 24 घंटे हंसे खेले बात करें, वो हमारे साथ रहे, वो हमारे हाथ में हाथ मिला के चले, कितना रहे। ऐसे ही हम जिनके लिए जीवन भर भजन करते हैं, उन भगवान की जब प्राप्ति होती है, नव किशोर अवस्था उनकी, प्रियाजू लालजू, और उनके साथ हम खेल रहे हैं वृंदावन में, उन्हीं के साथ खा रहे, वहां मरना नहीं, शुगर नहीं होना, ब्लड प्रेशर नहीं होना, किडनी फेल नहीं होना, सच्चिदानंद शरीर, कभी मरना नहीं है, कभी बिछुड़ना नहीं। तो ऐसा जब प्यार होता है प्रभु से तो वो दिव्य देह से होता है। वो दिव्य देह भगवान प्रदान करते हैं और वो हमें मिलेगी। यदि हम नाम जप कर रहे हैं भगवान की शरण में तो परिणाम मिलेगा। जैसे ये पोशाक है, यह है पांच भौतिक पोशाक, बहुत घटिया पोशाक है। जरा में टूट जाए, जरा में फूट जाए, जरा में मर जाए, वो पोशाक कभी टूटने फूटने वाली, कोई अस्त्र शस्त्र से छेद नहीं सकता, भूख प्यास नहीं, गर्मी सर्दी वर्षा, मतलब ये जितना यहाँ है वो सब कुछ नहीं, चिदानंद में। और वो प्राप्त हो गया, न मरना है, न बिछुड़ना है, न किसी तरह का शोक है, न कोई भय है, न राग है, न मोह है। एक मतलब अलौकिक दिव्य, उसी के लिए तो ऋषि मुनि साधना करते हैं सब कुछ छोड़ करके। तो आप सब कुछ ग्रहण करके भी कर सकते हैं, धर्म पूर्वक जो आपके अधिकार में है उन भोगों को भोगिए, खूब भजन कीजिए, तो भाई देह की प्राप्ति हो जाएगी। वो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण, वो चिदानंद देह है। जैसे गीध ने जब सीता जी की रक्षा के लिए प्रयास किया तो रावण ने काट दिया पंख, और वो बहुत तरह से घायल होकर जब पृथ्वी पर गिरा तो आगे भगवान राम आ रहे थे तो देखा जटायु पड़ा है,
पर वो भगवान के चरणों का चिंतन कर। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। भगवान गए और कहा तुम्हारा शरीर रख दें, तो उनका नहीं प्रभु अब नहीं। तो तुरंत शरीर छूटा। गीद देह तज धरि हरि रूपा, चार भुजा और भगवत स्वरूप होकर भगवान के साकेत धाम को गया। ये दिव्य शरीर होता है। वो दिव्य कैसा होता है? वाणी तो बस इतना ही देखो, वाणी एक लिमिट तक केवल बता सकती है, इसके बाद नहीं। जैसे आपको एक गुलाब जामुन पवाए, आपसे पूछे कितना मीठा है, आपको मीठा नहीं, कितना मीठा है, बहुत मीठा है, नहीं कैसा स्वाद लग रहा है, तो आप कहोगे, एक ही उत्तर होता है कि खा के देख लो। नहीं, वो आप प्राकृतिक वस्तु का भी स्वाद स्पष्ट नहीं वर्णन कर सकती, फिर चिदानंद भगवान का स्वाद कैसे वर्णन कर सके वाणी? इसकी एक क्षमता है, एक लिमिट है, वो लिमिट तक केवल बोल पाती है, इसके बाद नहीं। अब जैसे चिदानंद क्या है, इसकी क्षमता नहीं कि बोल दे, क्योंकि प्राकृतिक वाणी तो चिदानंद क्या बोले? वाणी की क्षमता प्राकृतिक रूप के वर्णन की नहीं है, तो चिदानंद रूप का कैसे वर्णन कर दे? इसकी एक लिमिट है। वाणी बहुत छोटी चीज है, एक लिमिट है, वो संकेत मात्र कर सकती, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा अनुभव गम में भजे जय संता, जो अनुभव में आता है वही दिव्य भाव है। वो दिव्य वाणी में नहीं आ सकता, वो अनुभव में आता है। वो सखे भाव होता है। जो भाव करो भगवान से, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे शिष्य हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे प्रीतम हैं, जो भाव करो भगवान सब भाव स्वीकार करने वाले हैं जी। सौरभ राजपूत जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा भाव कैसे आए जब हम किसी व्यक्ति विशेष और भोग को देखकर आकर्षित ना हो और चिंतन भोगों से हटकर केवल और केवल प्रभु का ही रहे? नाम किसका प्रश्न है? जितना नाम जप करोगे उतने हृदय निर्विकार होता है। निर्विकार पवित्र हृदय कहीं आसक्त नहीं होता। मलिन और विकारी हृदय छोटी छोटी गंदी बातों में, छोटी छोटी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में वो आसक्त हो जाता है। जितना मलिनता होगी उतने आसक्ति बढ़ेगी जगत में, और जितने निर्मलता होगी उतने निर्विकारता बढ़ेगी, आसक्ति रहित जीवन होगा। ये सब भजन से होता है। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा बहुसागर तरंति ते। ये निश्चित बात तुम्हें बता रहा हूं कि बिना भजन के संसार समुद्र से तरा नहीं जा सकता। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। तो भव तरने का तात्पर्य आसक्ति रहित हो जाना। कोई इच्छा नहीं है, किसी भी संग का कोई रंग नहीं चढ़ेगा। चाहे भोग सामने हो रहा हो तो भी अपने अंदर निर्विकारता रहे। ऐसी स्थिति भजन से प्राप्त होगी, दूसरे किसी से नहीं। खूब नाम जप करो, जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो उस नाम को खूब जप करो। जप करते हो? हाँ, खूब जपो, मतलब डट के जपो, तब काम करेगा। हमारा हृदय जब इस नाम की गूंज से भर जाए, ऐसे करो तो कान में तुम्हें राम 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 राम, तब जाकर काम बनेगा। जब अतिशय रगड़ करो तो दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, नहीं पैदा हो जाती। अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं। जब हमारी जबान और राम नाम का घर्षण होगा तो माया भस्म हो जाएगी, ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी, सब निर्विकारता आ जाएगी। पर ब्रह्मचर्य, नाम जप, पवित्र आहार, सद्व्यवहार, ये होना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार गलत है तो नाम जप का प्रभाव नहीं बन पाएगा। हम व्यभिचारी है तो नाम जप का प्रभाव नहीं बन पाएगा। हमारा आहार गलत है तो नाम जप में रुचि नहीं हो पाएगी। हमारा व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, नाम जप करो, अभी निर्विकारता आने लगेगी। पर डट के करो लंबे समय तक। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक आदर पूर्वक खूब नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय में दृढ़ता आ जाएगी। ऐसे जैसे मल के प्रति कोई आकर्षण होता है क्या? मल के प्रति किसी का आकर्षण होता है तो मलमूत्र के द्वारों पर आकर्षण क्यों हो रहा है? मलिनता, हृदय की मलिनता। और है क्या? क्या है? दुर्गंध युक्त घृणित पदार्थों को फेंकने वाले द्वार हैं। मलमूत्र के द्वार ही तो है शरीर में। कौन सी बात है? एक चमड़ी का ऊपर से ढका हुआ खेल है, नहीं, सब गंदगी भरी हुई है। इस पर आकर्षण अज्ञानता और मलिनता के कारण होता है। अगर हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाए बिल्कुल कोई आकर्षण नहीं होगा।
तो हम निरपराध रहें, हमारे द्वारा कोई पापाचरण न हो, हम अच्छा पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके करें, कोई नशा न करें, दूसरे के साथ असत व्यवहार न करें, दूसरे को पीड़ा देने वाले वाक्य न बोले, दूसरे को पीड़ा देने वाली शरीर से क्रियाएं न करें, बस आनंद आ जाएगा। देखोगे आप अध्यात्म की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। समझ पाए? हरनीत सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जपे हुए नाम की संभाल कैसे करें? जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कोई प्रियजन या पारिवारिक जन किसी शारीरिक रोग या आर्थिक तंगी में आ जाता है, तो उनके लिए प्रार्थना करना अनिवार्य हो जाता है, अपने लिए भी कभी प्रार्थना करनी पड़ती है। महाराज जी, ऐसे में कब प्रार्थना करें? प्रार्थना और नाम जब सुरक्षित है, दोनों अलग अलग बातें हैं। नाम को दे के बात करना तो आप खुद दे रहे हैं, और प्रार्थना करना ये हमारा संबंध है प्रभु से, हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारी जो आवश्यकता हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अपने लिए या किसी दूसरे के लिए। प्रार्थना में नाम जब खर्चा नहीं होता, समझ रहे? और मैं इतना नाम जप किया और इनको देता हूं तो ये ठीक हो जाए, अब इसका प्रभाव हो जाएगा। पर आपके पास नाम जप नहीं रहा, वो उनको दे दिया आपने, अब उसको देने का जो मंगल लाभ होगा वो आपको होगा। तो अपने लोग क्या करते हैं कि पहले नाम जप को सरकारी बैंक में जमा कर देते हैं, भगवान के अर्पित कर देते हैं। उस परमेश्वर को जो नाम जप किया तो हमारा वो भगवान के लॉकर में जमा हो गया। अब हमें कोई भी समस्या, कोई भी कार्य है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं नाम दे के नहीं, दैन्यता पूर्वक कि प्रभु ये संकट आया, आप निवृत्त कर दो, प्रभु इनको बहुत समस्या है, आप निवृत्त कर दो। तो हम भक्त हैं भगवान के, तो हमारी प्रार्थना जब सुन ली जाएगी तो उसका कष्ट निवृत्त हो जाएगा, हमारा भजन भी सुरक्षित बना रहेगा। तो हम हर घंटे हर मिनट जो भजन करते हैं वो भगवान को समर्पित करते रहे। जो भगवान का नाम जप करते हो उन्हीं भगवान को क्या कहना पड़ेगा कि मैं अंदर से कि हे भगवान, ये 2 घंटे जो नाम जप किया वो आपको समर्पित करता हूं। वो भगवान की बैंक में गया। जब हम किसी को कि अभी 2 घंटे जो नाम जप किया इसके फलस्वरूप ये ठीक हो जाए, तो अगर उसको 50 घंटे नाम जप की जरूरत है तो ठीक नहीं होगा, आपको और करते रहना होगा। और जब वो 50 घंटे उसका हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। तो अगर हमने अपने नाम को भगवान के बैंक में जमा कर दिया तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, हे भगवान आपकी कृपा से जो भजन हुआ ये मैं आपको समर्पित करता हूं। अब इसके बाद इनके लिए या अपने लिए जो प्रार्थना करनी, प्रभु हमें अमुक समस्या है, अगर आप कृपा करो इसे ठीक कर दो, तो हमारा भजन सुरक्षित रखा हुआ है, हमारी प्रार्थना से वो ठीक हो गया। ठीक है ना जी। यश जी, दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, गुरु बनाने के बाद भजन सिमरन करना जरूरी है? गुरु मिलने के बाद हमें बाहर वाली पूजा पाठ करना जरूरी है? भीतर वाली कर लो, अगर भीतर कर सकते हो। गुरु बनाया क्या है? आर्मी के बाद, आर्मी में भर्ती होने के बाद गोली चलाना आवश्यक है? ऐसा प्रश्न बनता है क्या? मतलब मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि जैसे अब इन्होंने गुरु बना लिए, जैसे अब नवरात्र आते हैं तो ये व्रत नहीं रखते और जैसे प्याज खा लेते हैं, तो इनको वो पाठ तो नहीं चढ़ेगा, जैसे गुरु तो इनको कहते नहीं ऐसे करने के लिए। तो आप अपना प्रश्न कर रहे हो या अपने परिवार का? मेरे परिवार की तरफ से प्रश्न है। क्या परिवार की तरफ से? जैसे उन्होंने गुरु बनाए अपने, हाँ। और जैसे अब नवरात्रि आते हैं तो हम व्रत नहीं रखते और प्याज का सेवन भी कर लेते हैं, पर हमारे गुरु ऐसा कहते हैं नहीं कि प्याज छोड़ो और व्रत रखो, तो मैं कहीं उसका पाप तो नहीं लगेगा? गुरुदेव ने वो सिद्धांत बताया नहीं इनको कि प्याज लहसुन छोड़ना चाहिए, व्रत रखने चाहिए, बट ये रखते नहीं है और प्याज लहसुन का भी सेवन करते हैं, तो ऐसे में क्या अपराध लगेगा शिष्य को? आपको चाहिए कि गुरु बनाना, गुरु उसी को बनाए जिसको सम्यक ज्ञान हो, सिद्धांत का उपदेश। केवल कंठी बंधाना गुरु थोड़ी होता है। हमारी दिनचर्या कैसी चलनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा, हमारा उठना बैठना बोलना कैसा होना चाहिए, अगर ये नहीं तो गुरु का मतलब क्या? केवल कान फूंक देना, कंठी बांध देना, मनमानी आचरण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? नाम जब तुम करते हैं कि जैसे तीर्थ स्थान पे जाना, ये जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमको जैसे हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो हमको मंगल में पवित्र परमाणु मिलते हैं, उन्हीं के बल से तो हम भजन करते हैं। हम पवित्र भोजन करते हैं तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं। हम पवित्र संग करते हैं तो हमारा पवित्र आचरण होता है। क्योंकि हमारे ये आचरण बने रहे तो नाम जप का मतलब क्या रहा? हमारे इन आचरणों का त्याग हो और हम अच्छे आदमी बने,
हम दूसरों का मंगल करने वाले बने, हमारे विचार सबको अनुकूल पड़े, तब तो बात समझ में आती है। तो हमें लगता है गुरु तभी बनावे जब हम अपने आचरणों को बदलने की भावना रखें। यदि आप अच्छी बातें यहां सुन रहे हैं और अपने जीवन में धारण करें तो हो गया ना गुरु मंत्र, कि हमको एक बात वहां से मिली, एक बात वहां से मिली, एक बात वहां से मिली, तो हम सब संतों की बातें जोड़ते तो हम खुद संत बन जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करना ही तो गुरु की बनाने की बात है। गुरु के मुख से अच्छी बातें सुनना, गुरु के मुख से भगवान की बातें सुनना, नियम की बातें सुनना, मंत्र सुनना, नाम सुनना, हो गया गुरु का संबंध। अब केवल नाम जप करने की बात को तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। जो गंदा भोजन करेगा, पाप आचरण करेगा, वो भजन नहीं कर सकता और ड्रामा करता है। नहीं तो आप नाम जप करो और देखो गलत आचरण करके यदि आपका हृदय न जलने लगे तो हमें बताना। आपका हृदय जलेगा कि यार मेरे से क्यों हो गया, मैंने ये क्यों खा लिया, मैंने क्यों पी लिया, मैंने क्यों देख लिया, और रोएगा कि यार भगवान मेरे को सामर्थ्य दो कि आगे से मेरी गलती ऐसी ना हो। समझ पा रहे हो आप? तो ये बात। निशा शर्मा जी हरियाणा से। महाराज जी, वैसे तो मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी वीडियोस देखकर मिल गए हैं गुरुजी, फिर भी एक प्रश्न मन में आता है कि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और नहीं, विचार नहीं करते। विचार का कोई पाप नहीं है, क्रिया का पाप है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। अगर विचार ही केवल है और वो क्रिया रूप में परिणित नहीं हो पाए तो पाप नहीं लगेगा। तो आपका जो अधूरा इसमें है वो ये है कि विचार का पाप होता है, क्रिया का नहीं। विचार का पाप नहीं होता, क्रिया का पाप होता है, विचार का नहीं। जी, जैसे नदियों में नहाते हैं लोग, गंगा में, प्रयागराज में, तो वहां पे जैसे पाप धुल जाते हैं। प्रश्न मेरा पूरा यही था कि शरीर जैसे धो के आते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी पाप करते हैं आगे, तो पाप धुल जाता है उसमें। देखो, इसमें ये देखना है कि अगर हाथी स्नान किया और फिर धूल डाल लिया तो उसके स्नान का महत्व क्या रहा। अगर गंगा स्नान किए फिर आकर के पाप किए तो क्रियाएं ही तो ना, गंगा स्नान भी एक क्रिया की, अच्छी पवित्र क्रिया, और इसके बाद गंदी क्रिया मतलब फिर धूल डाल लिया, तो लाभ क्या मिला। उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट बुद्धि के लोग हैं जो सत्कर्म करके फिर असत्कर्म करते हैं। यदि आप गंदे आचरण करोगे, गंदा व्यवहार करोगे, गंदा चिंतन करोगे, तो अब फर्क क्या पड़ा आपका और उस नीच आदमी में। तो नाम जप का प्रभाव कि वो सब रोक दो। गंगा स्नान का प्रभाव है कि गंगा जी को प्रणाम करो, नियम लो कि आज के बाद पापाचरण नहीं करूंगा, फिर तो बात बन जाएगी। आप क्रियाएं करो तो क्या मतलब है। गुरुजी, आपने कहा था कि 24 घंटे में अगर एक घंटे में भी एक बार राधा नाम ले लो तो आपका वो पूरा राधा नाम पूरा हो जाता है। अपने उसमें हर बेटे भी 1 घंटे में एक बार राधा नाम ले लेते हैं, याद दिला देते हैं गुरुजी एक दूसरे को कि यार। बिल्कुल आप ऐसे अभ्यास करोगे तो कई बार राधा नाम आने लगेगा और धीरे धीरे वो हर समय छा जाएगा। महाराज जी, एक और इसमें प्रश्न था, शारीरिक बाहरी पवित्रता का भी आंतरिक मन पे प्रभाव पड़ता? क्यों नहीं प्रभाव पड़ता। अभी तुम्हें दुलार करके भगवान की प्रसादी माला पहनाए तो माला पहनाया शरीर पे, लेकिन आनंद हृदय पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो जो हम क्रिया करते हैं उसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है, कनेक्शन है ना, उसका हृदय पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी या बुरी क्रिया का अंतःकरण पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी क्रिया, देखो अभी आप सत्संग सुन रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, एक आनंद सा महसूस है, एक अच्छा महसूस। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहां खड़े हो जाओ, आप लड़ झगड़ नहीं रहे, केवल खड़े हो, तो वो वातावरण आपको दुख देगा। तो जो वातावरण हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, कर रहे हैं, उसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है, अंतर में प्रभाव पड़ता है। इनका मुख्य प्रश्न का सूक्ष्मता यह था कि जैसे यमुना स्नान किया, गंगा स्नान किया, परम पवित्र नदियां हैं, तो इनके स्नान मात्र से भी अंतःकरण पवित्र, बिल्कुल पवित्र होगा, बिल्कुल पवित्र होगा, कोई उसमें संशय नहीं। पर आगे पाप ना किया जाए तो अनुभव में आ जाएगा, अगर पाप किया जाएगा तो अनुभव में नहीं आएगा। एक संत थे तो उन्होंने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा। एक गंगा स्नान से 7 यज्ञ होती, 100 यज्ञ का फल मिलता है। तो उनको प्रमाद स्थिति में, कुसंग में, वैश्या संग हो गया। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि 100 यज्ञ तो रोज हम कमा ही रहे हैं, 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा। तो जब कोई कहता उनसे कि आप तो बहुत पाप करते हैं, मतलब अच्छे आदमी होकर वैश्यागमन करते हैं, तो वो यही उत्तर दे देते कि एक बार गंगा स्नान में 100 यज्ञ का फल होता है, तो 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा, शेष तो बचेगा।
तो गंगा जी उनको शुद्ध ज्ञान देने के लिए एक बच्ची के रूप में एक सफेद कपड़े को लेकर गंगा जल में से डुबोती, फिर बालू में फिर गंगा जल में डूब, और वो गंगा स्नान करने वहां गए तो उन्होंने सोचा बच्ची है निकल जाए, फिर मैं लंगोटी पे नहाऊं। तो कहा जा, बार बार गंदा करती है, बार बार धोती है, जब गंदा ही करना है तो धोती क्यों है? तो उस समय कपड़ा गंदा था, क्योंकि ऐसे जल में डुबोया और फिर बालू में ऐसे ऐसे कर दिया। तब कहा ये प्रश्न तू अपने दिमाग में डाल कि तुझे यदि गंदा ही करना है तो धोने क्यों आता है? अगर धोता है तो गंदा क्यों करता है? जानता है तेरे को नरक की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जानबूझ करके तू मेरा अपमान कर रहा है। गंगा स्नान करता हो, वैश्यागमन करता है, वो बराबर होता है। इधर अवगाहन गंगा का, उधर अवगाहन वैश्या का, तू नरक जाएगा, तेरे को पुण्य उन्य कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात समझनी चाहिए कि यदि हमें ज्ञान है कि ये पाप है तो हम पुण्य के बल पर पाप ना करें, नहीं तो सर्व पुण्य नष्ट हो जाएगा और फिर दुर्गति की प्राप्ति हो जाएगी। और हम घोर पापी रहे और आज से अब नहीं करेंगे तो महात्मा बन जाओगे, पक्का बन जाओगे। ये सिद्धांत को समझना। अब लो नसानी अब ना नशो, अब तक क्या आगे नहीं करेंगे जी। राजदीप सिंह जी अम्बाला से। राधे राधे महाराज जी। पूज्य महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से सिख मर्यादा अनुसार वाहिगुरु नाम के जाप में प्रयासरत हूँ। गुरुवाणी अनुसार हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरां के देह। महाराज जी, नाम जप करते समय जैसे मैं आपको गुरु साक्षात प्रकट रूप में महसूस करता हूँ, वैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को साक्षात गुरु प्रकट रूप में अनुभव नहीं कर पाता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि आगे चल के अमृत छककर पूर्ण गुरु सिख बन सकूं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो प्रगट रूप आप मांस के पिंड को देखकर गुरु मान रहे हो? नहीं, मांस का पिंड देखा इसलिए ज्यादा श्रद्धा हो रही है। और मांस के पिंड के अंदर जो तत्व है वो वाणी जी में भी विराजमान है, गुरु वाणी में वो विराजमान है। तत्व वाणी जी में विराजमान है, वो यहाँ भी है। और देह ये तुम्हें दिखाई दे रहे, इसलिए हम लोग आकार में फंसे हैं, इसलिए वाणी के स्वरूप को हम गुरु मानने में वो भाव नहीं ला पा रहे। बकाया जो वाणी जी है वही गुरु तत्व है। वाणी जी तत्व से गुरु मानी जाती है, क्योंकि उसमें प्रगट नराकार तो नहीं है, लेकिन शब्दाकार तो है ना। तो शब्द शब्द को ब्रह्म, ब्रह्म को गुरुदेव, तो गुरु स्वरूप तो है ही है। शास्त्र जो वाणी है गुरुवाणी, वो गुरु स्वरूप ही है। पर हम लोग फंस गए आकार में, जैसे आप अपने आकार में फंसे हो, तो आपको आकार में जल्दी श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि आकार में फंसे ना। वाणी आकार रूप तो है नहीं, शब्दाकार रूप है। वो आपको बोलती नहीं है, आपको डांटती नहीं है, आपको प्यार दुलार प्रगट में, और प्रगट में आकार में प्यार दुलार बातचीत देख, तो हमारी ज्यादा श्रद्धा बनती प्रगट आकार में। लेकिन प्रगट आकार स्थायी नहीं है, आपको आना वाणी में ही पड़ेगा। मान लो ये शरीर पूरा हो जाए तो फिर इसकी वाणी ही तो पकड़ के चल पाओगे। गुरु वाणी ही तो स्थायी गुरु है। महाराज की वाणी में कैसे कैसे आए? वैसे नाम जप करो तो वाणी में पूर्ण श्रद्धा हो जाएगी। वाणी में नाम जप मतलब हमारे जीवन का सार है नाम जप, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब जिधर जो चाहोगे, ब्रह्म ज्ञान चाहोगे, प्रेम चाहोगे, वैभव चाहोगे, लोक लोकांतर में जहां जो चाहोगे सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। हम अपने अनुभव की बात कहते हैं, संतों के अनुभव की बात कहते हैं, गुरुवाणी के अनुसार कहते हैं, सब कुछ नाम से प्राप्त हो जाएगा। महाराज की व्यस्तता इतनी रहती है, शिक्षक है, पढ़ाना है, घर पे बच्चों को भी देखना है। हम शिक्षक नहीं है क्या? मान लो आप शिक्षक हो तो आप तो बच्चों को पढ़ाते हो, हम तुम्हें पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा, ये पढ़ा नहीं रहे क्या? हमारा क्लास नहीं लगा क्या? तो हम क्या भजन से विमुख है क्या? हम पहले सब जब आप आते हो तो हम अपने भगवान के चिंतन में होते हैं, और जब हम आँख खोलते हैं तो सबसे पहले भगवान का रूप देखते हैं कि ये सब रूपों में मेरे भगवान आए हैं मुझे प्यार करने, और ये प्रश्न करके और यहाँ से उत्तर दे करके, करते दोनों काम वही है, आनंद बढ़ाते हैं। अब हमसे जो भी बात करोगे हम बात करेंगे, अपने भगवान से बात कर रहे हैं। तो जब आपके विद्यार्थी आवे तो सबसे पहले आप देखो कि भगवान विद्यार्थी रूप में आए, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो सब भगवान ही है, पक्का समझो। तो हम पहले
देखो, व्यस्तता बाहर से होती है, अंदर से रिलैक्स रहो। जैसे इस बच्चे ने कहा ना, अंदर से रिलैक्स रहो। कोई भी कार्य करना है, हड़बड़ाओ मत, उतावलापन मत करो, बड़े धैर्य पूर्वक राधा राधा राधा। कितना आनंद रहेगा, कितना आपकी जिम्मेवारी, कितना काम है। परिवार में 2-4 लोग होंगे, यहाँ 1500 है। कोई रंग संसार का ना रह जाए, तब भगवान का रंग चढ़ता है। कितनी कठिन बात है। तुम खिलवाड़, एक आदमी को संभालना कितना कठिन होता है। फिर ये सब नौजवान पढ़े लिखे, संसार देखे हुए, कोई आर्मी में, कोई ये कोई वो, लेकिन कुछ नहीं है। हम पाई भर न चिंतित हैं, न कल की व्यवस्था के लिए चिंतित हैं, ना इनकी जीवन के लिए चिंतित हैं, क्योंकि सीधे भगवान को समर्पित है। आप देखो, और सबका परिवर्तन हो रहा है, सब सुव्यवस्थित चल रहे हैं, सबकी व्यवस्था हो रही। हमें चिंता क्या करना। जो अनंत ब्रह्मांडों को चला रहा है वही इनको भी चला रहा है। हम इतना बिजी ना हो जाए कि अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाए। हम इतना न दौड़ लगा दें कि अपना मार्ग ही भूल जाए। जाना था इधर, दौड़ में निकल गए उधर, जीवन भर दौड़ते रहो, लक्ष्य तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्ग तो ये था। तो हम भगवान के मार्ग को भूल जाए, दौड़ते हुए संसार में बिजी पूरा जीवन। आ गई मृत्यु, शरीर छूटा, अब क्या होने वाला है। जब शरीर छूट गया तो फिर भजन साधन होगा नहीं, फिर तो कर्मानुसार योनियों की प्राप्ति होगी। अन्य योनियों में भजन होता नहीं, अन्य योनियों में भगवत प्राप्ति का कोई चांस नहीं, मनुष्य योनि में ही चांस है। कल एक कह रहे थे कि अभी ऐसा लगता है कि कुछ समय खूब डट के मेहनत करके पैसा कमा लूं, फिर भजन करूंगा आराम से। कभी नहीं हो सकता। पैसे के बल से तो भजन हो ही नहीं सकता है। नहीं महाराज जी, अगर आपकी शिक्षाओं को अपने मन में ही बैठा ले तो गुरु में, वाणी में गुरु रूप आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। देखो, आप जो श्रद्धा करके सुन रहे हो, तो आकार से वाणी ही तो प्रकट हो रही, उसी से तो आपका समाधान हो रहा है। गुरुवाणी से ही तो समाधान हो रहा है, गुरुवाणी से समाधान हो रहा है। गुरुवाणी मानने से आपका परिवर्तन हो रहा है, गुरुवाणी पर श्रद्धा करने से ही आपका उज्जवल भविष्य होगा। तो उसको समझिए, वो लिखित रखिए, ये आवाज में निकल रही बात नहीं है, तो गुरुवाणी ही। अमित जी, हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी, इनका भाव है कि बचपन से ही इन्होंने माँ वैष्णो देवी और शेरावाली जी के प्रति इनकी लगाव हो गया, और मुझे जब कुछ समझ नहीं आता था तो मैं माँ वैष्णो देवी की पिंडी स्वरूप को ही अपना गुरु मान लिया। और माँ की अपार कृपा भी बहुत है, जो उन्होंने मुझे